हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 वाईफाई स्टडी पर, जो आपके लिए रेगुलर लाता है सामान्य विज्ञान मॉडल पेपर सीरीज। इसी के साथ रोज नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान ट्यूटोरियल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होना चाहिए शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पितरस यकृत से निकलता है। किससे निकलता है? यकृत से निकलता है। और आपको बता दें कि पीएच स्केल है ना, उसकी खोज एसपी सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? एसपी सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इसका सही जवाब होगा हीरा होता है। बच्चों, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। और आपको बता दें कि प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। और मानव शरीर में रक्त ग्रुप बी प्लस प्राय अधिक पाया जाता है। कौन सा ग्रुप अधिक पाया जाता है? बी प्लस, जिसे बी पॉजिटिव कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झूठा सोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आयरन सल्फाइड को। और बच्चों आपको इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि प्याज में पीला रंग क्वेरेनसिटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, जबकि इस बार पूछा गया है कि प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटिन के कारण होता है। और आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है स्पेक्ट्रम में? सबसे ऊपर लाल रंग होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है, पेंसिल लेड किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड किसे कहते हैं। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ग्रेफाइट को। किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। और आपको बता दें कि शुष्क सेल होता है ना, उसमें कैथोड का कार्य ग्रेफाइट की ही छड़ करती है। जो शुष्क सेल होता है उसमें कैथोड का कार्य ग्रेफाइट की छड़ करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मार्स गैस का प्रमुख रचक कौन होता है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब होगा मीथेन होता है। कौन होता है मार्स गैस का प्रमुख तत्व? मीथेन होता है। और बच्चों आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। परमाणु का निर्माण किससे होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। बच्चों इसी के साथ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रॉक साल्ट किसे कहा जाता है, अर्थात रॉक साल्ट किसका अयस्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि रॉक साल्ट किसका अयस्क है। तो आपका सही जवाब होगा सोडियम का। किसका है? सोडियम का। और आपको बता दें कि नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है। कौन सी गैस? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। और बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का यंत्र होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाइग्रोमीटर किस काम आता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए आर्द्रता मापने के काम आता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कॉफी में क्या पाया जाता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। कॉफी में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा
केफिन नामक एक प्यूरिन होता है। क्या होता है? केफिन नामक एक प्यूरिन होता है। और आपको बता दें कि धारा की इकाई एम्पियर होती है। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, अर्थात धारा को एम्पियर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कौन नाड़ियों को स्वस्थ रखता है? कौन नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। कौन रखता है? कैल्शियम। और बच्चों आपको बता दें कि सूर्य में सतत ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण मुक्त होती है। सूर्य में सतत ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण मुक्त होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? विखंडन पर। और आपको बता दें कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु बम किस पर आधारित है, वो तो है नाभिकीय विखंडन पर। जबकि हाइड्रोजन बम के लिए पूछ लिया जाए कि ये किस पर आधारित है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और आपको बता दें कि रेडियो जो सक्रियता होती है इसकी खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी, जबकि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध जल का पीएच मान, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए 7। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात 7 होता है। और आपको बता दें कि यकृत का कार्य ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना होता है। किसका कार्य? यकृत का कार्य। यकृत को लीवर भी कहते हैं और इसका कार्य ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दूध का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चों आपके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको रोजाना नया वीडियो मिल जाएगा सही समय पे। और इसी के साथ क्वेश्चन को देखो, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 6.6। कितना होता है? 6.6 दूध का पीएच मान होता है। और बच्चों आपको बता दें कि पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और आपको इसी बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक होता है जो कवक से प्राप्त होता है। बच्चों हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए कैपिलरी क्रिया के कारण। कौन सी क्रिया के कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। और बच्चों आपको इसी के साथ ये बता दें कि एंजाइम एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव। क्या है?
पृष्ठ तनाव। और बच्चों इसी के साथ आपको बता दें कि आयरन सर्वाधिक पालक पत्ता में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आयरन सर्वाधिक? पालक पत्तों में पाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये किसका कारण है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव, अर्थात ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है। शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाना पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। और आपको बता दें कि लाल व भूरे शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लाल व भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए समुद्र में पाए जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण बच्चों ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। आपका जवाब होना चाहिए किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और आपको बता दें कि पनीर बनाने में काम आता है कवक, पनीर बनाने में काम आता है किसके द्वारा? एस्परजिलस कवक के द्वारा पनीर बनाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, कितनी गुनी? 4 गुनी, तो लोलक के झूलने का समय होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोगुना होता है। कितना होता है समय? दोगुना होता है। और बच्चों आपको बता दें कि मनुष्य में दाद रोग होता है ना, दाद रोग, वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा दाद रोग होता है। बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, अर्थात आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद हो सके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका सही जवाब होगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। और आपको बता दें कि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 से पहले आपको इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो इसका सही जवाब होगा त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है, तब प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। और आपको इसी के साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या सहायक होता है, तो आपका सही जवाब होगा प्रोटीन सहायक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोजाना नया वीडियो पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना नया वीडियो मिल सके और उसका नोटिफिकेशन पा सके आप। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।